हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसमें हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है और किस बैंक ने कितनी पोस्ट निकाली है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की भी और PO की भी। तो यहाँ पर 4 तरह की कैटेगरी दे रखी है, VI, HI, OC और ID। तो VI के अंदर विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन की कैटेगरी रखी गई है, जबकि HI के अंदर हियरिंग और डेफ की कैटेगरी रखी गई है। OC के अंदर ऑर्थोपेडिक, सेरेब्रल प्लासी और एसिकाटेप विक्टिम इसकी कैटेगरी रखी गई है, जबकि ID के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरीके से 4 कैटेगरी है VI, HI, OC और ID। तो स्टेट वाइज यदि हम बात करते हैं कि VI कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है, तो विजुअल इम्पेयर्ड की यदि बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के अंदर 34 पोस्ट है टोटल। हमारे जो पूरे स्टेट में 34 यानी कि 34 जो पोस्ट है वो VI के लिए है, जबकि HI हियरिंग की यदि बात करते हैं तो 51 जो है वो पोस्ट है, जबकि OC की यदि बात करते हैं ऑर्थोपेडिक की तो इसके अंदर 55 यानी 55 जो है वो पोस्ट है। और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की यदि बात करते हैं तो टोटल पोस्ट 32 है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के अंदर हमारे दिव्यांग साथियों की जो सीट है वो 172 यानी कि 172 पोस्ट है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टेट ने, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा पोस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दी है वो उत्तर प्रदेश में दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 2 बैंक है, 3 बैंक है यहाँ पे। एक है बड़ौदा UP बैंक और दूसरी जो है वो है आर्यावर्त बैंक और तीसरी है प्रथमा UP ग्रामीण बैंक। तो यदि हम इसमें ब्लाइंड की यदि बात करते हैं, VI कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो बड़ौदा UP बैंक में 6 पोस्ट है, आर्यावर्त बैंक के अंदर 10 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल UP में 16 पोस्ट है। और यही इसी तरह यदि हम HI की यदि बात करते हैं तो HI के अंदर बैंक ऑफ UP, बड़ौदा UP बैंक के अंदर 7 पोस्ट है, आर्यावर्त बैंक के अंदर 10 पोस्ट है उस, और टोटल पोस्ट हो गई है 17। और इसी तरह यदि हम OC की यदि बात करते हैं तो OC में बड़ौदा UP बैंक के अंदर 7 पोस्ट है, आर्यावर्त बैंक के अंदर 10 पोस्ट है और प्रथमा UP ग्रामीण बैंक के अंदर कुछ भी नहीं 6 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट OC के अंदर 23 हो रही है, जबकि ID की यदि बात करते हैं तो बड़ौदा UP बैंक में 7 पोस्ट है और आर्यावर्त बैंक के अंदर 10 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट 17 हो रही है। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि VI कैटेगरी के अंदर UP में टोटल 16 पोस्ट है, HI के अंदर 17 पोस्ट है और OC के अंदर 23 पोस्ट है, जबकि ID के अंदर 17 पोस्ट है। इस तरीके से यदि टोटल पोस्ट की यदि बात करते हैं तो 73 पोस्ट UP के अंदर है। और इसी तरह जो दूसरे स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो UP के बाद यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान और तेलंगाना में टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें VI की यदि बात करते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 2 पोस्ट है, जबकि राजस्थान ग्रामीण बैंक में 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से VI की पोस्ट राजस्थान में 3 है, HI के अंदर 3 पोस्ट है, OC के अंदर 3 पोस्ट है और ID के अंदर 3 पोस्ट है। मतलब हर कैटेगरी के अंदर राजस्थान में 3-3 पोस्ट है और इस प्रकार से वहाँ पे टोटल पोस्ट 12 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी UP के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, वो है 16 पोस्ट है। और यहाँ पे 2 बैंक है, एक तो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और दूसरी है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है उसमें VI की कैटेगरी में 4 पोस्ट है और HI की कैटेगरी के अंदर 3 पोस्ट है, OC में 4, ID में 3। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक की यदि बात करते हैं तो VI के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, VI के लिए सिर्फ 4 पोस्ट मध्य प्रदेश के अंदर है, वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर है। HI की यदि बात करते हैं तो HI के अंदर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 3, मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 1 है। इस तरीके से 4 पोस्ट HI के लिए है। OC की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर 4 पोस्ट है,
और ओसी के अंदर ही मध्यांचल ग्रामीण बैंक के अंदर 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से 5 पोस्ट जो है वो ओसी के अंदर है। और आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 3 बैंक है। तो इस तरीके से टोटल 16 पोस्ट मध्य प्रदेश स्टेट के में है। अब इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में टोटल पोस्ट जो है वो 12 है। और इस तरीके से वीआई की यदि बात करते हैं तो वीआई में 3 पोस्ट है, एचआई में 3 पोस्ट है, ओसी में 4 पोस्ट है और आईडी के अंदर 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से तेलंगाना स्टेट में 12 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में टोटल जो है वो 11 पोस्ट है। और यहाँ पे जो 2 बैंक है वो है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, जिसमें वीआई कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। और इसी तरीके से वीआई में जो पोस्ट है गुजरात के लिए वो सिर्फ 2 ही है। और दूसरी जो बैंक है वो है स्वराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो इसमें वीआई के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एचआई की यदि बात करते हैं तो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में 3 पोस्ट है और एचआई में टोटल पोस्ट भी 3 ही हुई। ओसी की यदि बात करते हैं तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक में 2 है और स्वराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अंदर 1 है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट 3 हुई ओसी में। आईडी की यदि बात करते हैं तो गुजरात ग्रामीण बैंक के अंदर 3 पोस्ट है और टोटल पोस्ट भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से गुजरात में वीआई के लिए 2, एचआई के लिए 3, ओसी के लिए 3, आईडी के लिए 3 और टोटल हो गई 11 पोस्ट। तो गुजरात में 11 पोस्ट है। तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 73 पोस्ट है टोटल। उसके बाद में जो है वो मध्य प्रदेश में 16 पोस्ट है। उसके बाद फिर राजस्थान में 12, तेलंगाना में 12 और गुजरात में 11। इस तरीके से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इन स्टेट में पोस्ट है। अब हम दूसरे स्टेट की भी यदि बात कर लेते हैं तो जैसे आंध्र प्रदेश में यदि बात करते हो तो आंध्र प्रदेश के में कोई भी पोस्ट वीआई के लिए नहीं है, एचआई के लिए 2 है, ओसी के लिए 3 है और आईडी के लिए कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, नहीं वीआई के लिए है, एचआई के लिए, ओसी और आईडी किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। असम में यदि बात करते हैं तो एचआई में 1 है और ओसी में 1 है। और बिहार में भी सेम एचआई और ओसी में 1-1 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में यदि बात करते हैं तो 1 पोस्ट वीआई में, एचआई में भी 1 और ओसी में भी 1 है। हरियाणा में सारे ही कैटेगरी वीआई, एचआई, ओसी और आईडी सब में 1-1 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर वीआई, एचआई, ओसी तीनों के लिए 1-1 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर की यदि बात करते तो वीआई के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एचआई के लिए 4 पोस्ट है, ओसी के लिए 1 पोस्ट है। झारखंड, कर्नाटका, केरला ये तीनों ऐसे स्टेट है जिनके लिए कोई पोस्ट किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। महाराष्ट्र में वीआई की कोई कैटेगरी मतलब कोई पोस्ट नहीं है। एचआई के लिए 3 है, ओसी के लिए 2 है और आईडी के लिए 2 है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ठीक है। तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड इन चारों स्टेट में भी कोई भी पोस्ट किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं है। उड़ीसा में भी नहीं है, सिर्फ ओसी के अंदर 1 ही कैटेगरी है। पौंडीचेरी के अंदर भी कोई पोस्ट नहीं है। पंजाब की यदि बात करते हैं तो वीआई कैटेगरी के लिए पंजाब में 1 पोस्ट है, एचआई में 3 पोस्ट है, ओसी में 1 पोस्ट है और आईडी के अंदर 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में वीआई, एचआई, ओसी तीनों के लिए 2-2 पोस्ट है, आईडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। त्रिपुरा की यदि बात करते हैं तो त्रिपुरा के लिए यहाँ पे भी वीआई के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एचआई के लिए कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ ओसी के लिए 1 पोस्ट है त्रिपुरा के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एचआई के लिए 1 पोस्ट है, बाकी वीआई, ओसी, आईडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल की यदि बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के लिए भी वीआई के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एचआई के लिए 1, ओसी के लिए 1, आईडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से टोटल जो पोस्ट है वीआई कैटेगरी के लिए 34, ओसी के लिए 41 और वीआई के लिए 34 है, एचआई के लिए 51 है, ओसी के लिए 55 है और आईडी के लिए 32 है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट हमारे दिव्यांग साथियों के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ आरआरबी के लिए 172 पोस्ट है। और ये कहीं ना कहीं आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो डिटेल है वो ज़रूर हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। और इस तरीके से यदि स्केल 1, स्केल 2 की भी यदि वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है ये जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करें। मैं उसका अगले वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।